हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि अक्सर मैदे की शिकायत लेके आते हैं। उन्हें बहुत सारे अलामात होते हैं। वो कभी कहते हैं कि उनके मैदे में जलन होती है, उनके मुंह में खट्टा-खट्टा पानी आता है, उन्हें खट्टे डकार आते हैं, उन्हें गैस का मसला होता है, कभी उनका पेट ख़राब होता है तो कभी उन्हें कब्ज़ का मसला होता है। वो कभी-कभी कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये अलामात होते हैं कि उनके पेट में दर्द होता है। तो साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो मरीज़ काफ़ी सारे मैदे के डॉक्टरों के पास और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा चुके होते हैं। उन्हें एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेट किया जा चुका होता है, उनके बहुत सारे टेस्ट हो गए होते हैं। सारे टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी उनको ये अलामात होते हैं। तो जब हम उनसे डिटेल में बात करते हैं तो तब जाके पता चलता है कि इनका असल मसला या तो डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का है। एक स्टडी की गई थी जिसमें ये देखा गया था कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के जो मरीज़ हैं उनमें से 60% लोगों को जो है वो मैदे के रिलेटेड या पेट के रिलेटेड अलामात कोई ना कोई उनको अलामात होते थे। तो ये एंग्ज़ायटी और ये मैदे का ताल्लुक़ क्या है? साइंसदान ये कहते हैं कि दिमाग से एक रग निकलती है, एक नर्व निकलती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। उस नर्व की जिस्म में कई ऐसे अज़ा हैं जिनके साथ उस नर्व का कनेक्शन है। तो दिमाग का वेगस नर्व के थ्रू जिस्म के कई ऐसे अज़ा हैं जिनमें से दिल, मैदा और आंतड़ियाँ, इन सब के साथ कनेक्शन है। तो साइंसदानों का ये मानना है कि जो वेगस नर्व है, जब इसकी एक्टिविटी तेज़ हो जाए, और ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वजह से इसकी एक्टिविटी तेज़ होती है, तो उसकी वजह से ये मैदे के अलामात सामने आते हैं। लोग अक्सर इसके लिए इलाज मैदे का कराते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके ये अलामात ख़त्म नहीं होते। वक्ती तौर पे कुछ अलामात ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये अलामात ओवरऑल जारी रहते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि आपके टेस्ट सारे सही हैं। इसका इलाज बेसिकली ऐसे होता है कि अगर वो शख़्स की एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का इलाज कर दिया जाए तो ये सारे अलामात उसी के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मैदे और दिमाग का ये जो कनेक्शन है इस बारे में समझ आ चुकी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।